क्लास 11 अकाउंट्स की चैप्टर नंबर 8 जर्नल से एक क्वेश्चन करेंगे टीएस गरेवाल से। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। जर्नल एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले उसका फॉर्मेट में आपको लिखना होता है जर्नल ऑफ, जिस भी पर्सन का नाम होता है। उसके बाद उसका फॉर्मेट के लिए डेट, जिस कॉलम में डेट लिखा जाता है सबसे पहले ईयर, उसके बाद मंथ एंड डे लिखा जाता है कोमा डाल के। पर्टिकुलर्स में हम एंट्रीज करते हैं दूसरा कॉलम। उसके बाद तीसरा कॉलम में एलएफ लेजर फोलियो, जिस भी एंट्री को हमने किया है लेजर बुक में कौन से पेज नंबर पे उसकी पोस्टिंग की गई है। डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट के बाद रुपी साइन या रुपीज लिख दो और क्रेडिट के बाद रुपी साइन। इस तरह से इसका फॉर्मेट होगा। तो हम एंट्रीज पास करेंगे इसकी कि क्या क्या एंट्रीज पास होती है। पंकज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख, बैंक 8 लाख। पंकज ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश लगाया उसने 2 लाख का और बैंक पैसे लगाए हैं 8 लाख बैंक अकाउंट में, बिजनेस के बैंक अकाउंट में। तो कैश और बैंक दोनों ही एसेट्स होती हैं। हमें देखना होता है कि बिजनेस में क्या आया है। तो बिजनेस में एसेट्स इंक्रीज हुए हैं, एसेट एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इंक्रीज होते हैं तो उसको डेबिट करते हैं। बिजनेस में जो भी एक ओनर इन्वेस्ट करता है इन फॉर्म ऑफ कैश या बैंक या गुड्स या एसेट्स, उसको बोलते हैं उसकी कैपिटल, उसको बोलते हैं उसकी कैपिटल। तो लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल जब इंक्रीज होते हो तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 2 लाख, 8 लाख और ये हो जाएगा आपका 10 लाख। सेकेंड एंट्री, bought a machinery for rupees 25 lakh by making a down payment of 10%। उसने 25 लाख की एक मशीनरी खरीदी है। मशीनरी एक एसेट होती है। एसेट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जब बिजनेस में बढ़ते हैं तो उसको डेबिट करते हैं। तो मशीनरी को डेबिट करेंगे। उसका 10% उसने डाउन पेमेंट दे दी, यानी कि 25 लाख का 10% यानी कि 10/100 हो जाएगा आपका 2,50,000। इतना उसने पैसे साथ के साथ ही पे कर दिए, साथ के साथ ही पे कर दिए। तो इतना कैश जाएगा बिजनेस में से, इतने एसेट जाएगी बिजनेस में से। एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस, कैश जब जाएगा बिजनेस में से तो कैश कम हो जाएगा। तो जितने से कैश कम होगा उसको हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस जब कम होते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। बाकी का जो है, बाकी बचा हुआ 25 लाख में से 2,50,000 दे दिया, बाकी बचे 22,50,000। इसके लिए हम उधार मानेंगे कि हमने उससे उधार लिया है। तो जिससे भी हम एसेट खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं वेंडर। तो वेंडर हमारा क्रेडिटर होता है, वेंडर जिससे हमने उधार पे गुड खरीदी है। तो क्रेडिटर एक लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी बढ़ गई तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो मशीनरी डेबिट टू कैश एंड टू वेंडर। एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, 25 लाख की मशीनरी खरीदी, कैश कितना दिया हमने, टू कैश, एसेट कम होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं 2,50,000। और बाकी के लिए हमारी लायबिलिटी अराइज हो गई है एक, जिसका नाम है वेंडर। उसका अगर नाम पता हो तो उसका नाम लिखेंगे, तो 22,50,000। थर्ड है पेड ₹48,000 एज वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। वैसे तो वेजेस एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन अगर हमने जब भी हम कोई नई एसेट खरीदते हैं तो उस एसेट को इंस्टॉल करने तक के जो एक्सपेंसेस होते हैं उस एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने जो वेजेस दिए हैं हम ये मानेंगे कि वो हमारी मशीनरी की कॉस्ट ही है, मशीनरी की वैल्यू ही बढ़ी है उससे। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट की बजाय मशीनरी अकाउंट डेबिट 48,000 टू बैंक अकाउंट। तो मशीन को इंस्टॉल करने तक के एक्सपेंसेस उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। तो इसीलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट हम मानेंगे कि एसेट ही लिया है, एसेट बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं।
टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट भी कर सकते हो। 48,000 यहाँ पे आप कैश अकाउंट भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है कि बैंक से पे किया या कैश से किया, तो कैश से ही कर दो अगर कुछ मेंशन नहीं है तो। बॉट गुड्स फ्रॉम छाबरा ब्रदर्स फॉर ₹3 लाख। गुड्स खरीदे हैं। गुड्स वो होते हैं जिसमें बिजनेस डील करता है, मतलब जिसको वो खरीदता है रीसेल करने के लिए या फिर मैन्युफैक्चर करके फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उसको बेचने के लिए। तो गुड्स जब हम खरीदते हैं तो उसको हम बोलते हैं परचेजेस, और जब सेल करते हैं उनको तो उसको बोलते हैं हम सेल्स। परचेजेस एक्सपेंसेस को डिनोट करते हैं। एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस जब बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 3 लाख। अब हमने, क्योंकि पार्टी का नाम लिख रखा है, कुछ नहीं लिखा कि कैश से खरीदा या नहीं, तो हम यही मानेंगे कि हमने क्रेडिट पर खरीदा है। तो छाबड़ा ब्रदर्स हमारा क्रेडिटर बन गया। क्रेडिटर जिससे हम उधार पे गुड्स खरीदते हैं। क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी इनकम एंड कैपिटल जब बढ़ते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो टू छाबड़ा ब्रदर्स अकाउंट 3 लाख। उसके बाद है विड्रॉन फ्रॉम बैंक। बैंक में से पैसा निकाला है। बैंक में से पैसा निकाला है। पैसा निकाला यानी कैश निकाला, तो कैश आ गया हमारे पास, कैश बढ़ गया। कैश एक एसेट होता है, एसेट बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। बैंक में से पैसा निकाला तो बैंक में से पैसे कम हो गए होंगे। बैंक भी एक एसेट होती है, एसेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000 एंड 50,000। नेक्स्ट है रीपेड बैंक लोन 35,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 3,000। हमने बैंक लोन पे कर दिया 35,000 का इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, जिसमें से 3,000 रुपीज का इंटरेस्ट था। यानी बैंक लोन हमारा था, एक लायबिलिटी थी हमारे पास 32,000 की, और 3,000 का हमने इंटरेस्ट पे किया। लायबिलिटी हमने खत्म कर दी। लायबिलिटी इनकम एंड कैपिटल, बैंक लोन पे कर दिया, लायबिलिटी खत्म हो गई। लायबिलिटी इनकम एंड कैपिटल जब कम होते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। इंटरेस्ट पे किया है, इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट एक एक्सपेंस होता है। एसेट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जब बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। और हमने पे कैसे किया होगा? बैंक को जब भी हम लोन देते हैं तो कैश में नहीं देते, हमारे बैंक से ही पैसे कट जाते हैं। तो बैंक एक एसेट होता है। एसेट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बैंक से ही पैसे कट गए तो एसेट कम हो गई, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी बैंक लोन अकाउंट डेबिट 32,000 का लोन था, क्योंकि ये जो 35,000 लिखा है इसके अंदर 3,000 का इंटरेस्ट इंक्लूडेड था। तो बैंक लोन लायबिलिटी खत्म हुई तो डेबिट किया। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, जो भी हमने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पे किया, इसके साथ आप लिख दो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। एक्चुअली अगर ये इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो ये भी एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी कम होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। पे कर दिया तो लायबिलिटी को कम कर रहे हैं। टू बैंक अकाउंट, इसको हमने पे किया, बैंक से पैसे कट गए 35,000। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स टू सैम्यूल 40,000। गुड्स सेल किए हैं सैम्यूल को। सेल, जब गुड्स को सेल करते हो तो उसको हम बोलते हैं सेल्स। सेल्स रिप्रेजेंट करते हैं इनकम को। लायबिलिटी इनकम एंड कैपिटल जब बढ़ते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। जिसको भी हम उधार पे गुड्स सेल कर रहे हैं, नाम लिखा है पार्टी का खाली, तो दैट मीन्स कि उधार पे सेल किया। सैम्यूल हमारा डेटर बन गया, सैम्यूल हमारा डेटर बन गया। जिसको भी हम उधार पे गुड्स बेचते हैं वो हमारा डेटर होता है। डेटर एक लायबिलिटी एसेट होता है। डेटर एक एसेट होता है। जब हमने उसको गुड्स सेल किए तो डेटर बढ़ गया, यानी एसेट बढ़ गई, तो उसको हम डेबिट करते हैं। एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी सैम्यूल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 40,000 40,000। अब
अब सैम्यूल्स को हमने 40,000 के गुड्स बेचे हैं। रिसीव फ्रॉम सैम्यूल 39,750, तो हमने उससे कैश रिसीव किया है 39,750 का। कैश आया हमारे पास, एसेट आई, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो कैश को डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड, हमने उससे लेने तो थे 40,000, लेकिन हमने उससे कैश इतने का लेके बाकी का हमने उसको बोला कि हम तुम्हें डिस्काउंट देते हैं, तो हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट एक एक्सपेंस अगर हम अलाउ कर रहे हैं किसी को तो हम एक्सपेंस कर रहे हैं। एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। और सैम्यूल जिसने हमारे पैसे दे दिए, अभी डिस्काउंट को डाल के 40,000 में से 250 का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, उसने हमें 39,750 दे दिए, तो हमने उसका खाता बंद कर दिया। तो सैम्यूल जो कि हमारा एक डेटर था, एसेट थी, वो कम हो गया क्योंकि खत्म हो गया क्योंकि उसने हमारे पैसे दे दिए। एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस जब कम होते हैं तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, जितना कैश आया हमारे पास 39,750। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, जितना हमने एक्सपेंस किया, एक्सपेंसेस बढ़ते तो उसको डेबिट करते हैं। एक एसेट खत्म हो गई, डेटर, जिसका नाम है सैम्यूल, तो सैम्यूल एसेट एक कम हो गई तो उसको हम, एसेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। इस तरीके से वाली एंट्री हो जाएगी। उसके बाद है पेड रेंट ऑफ 37,500 बाय चेक, 37,500 का रेंट पे किया है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट एक एक्सपेंस होता है, पे किया है तो। एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस, एक्सपेंसेस बढ़ते तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो रेंट अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस को डेबिट किया। चेक से पे किया तो हमारे बैंक में पैसे कम हो गए होंगे, बैंक में पैसे कम हो गए यानी एसेट कम हो गई, तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, बैंक को क्रेडिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट, 37,500, 37,500। अगला है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है। सबसे पहले तो हमने कितने की मशीनरी खरीदी थी, इसके लिए पिछले पेज पे जाना पड़ेगा। देखो, हमने मशीनरी खरीदी थी 25 लाख की, ठीक है, 25 लाख की मशीनरी खरीदी थी, लेकिन ये जो हमने उसकी इंस्टॉलेशन के लिए पैसे दिए थे 48,000, इसको भी हमने उसकी कॉस्ट में ऐड कर दिया था, क्योंकि मशीन को इंस्टॉल करने तक के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम मशीनरी की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, तो ये 48,000 को भी इसमें ऐड कर देंगे। तो एक तरह से हमने मशीन कितने की खरीदी है, 25,48,000, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 15% से, 15% से, तो 25,48,000 के ऊपर 15% यानी 15/100 से हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 25,48,000 के ऊपर 15%, ये हो गया हमारा 3,82,200, इतने का डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है, नॉन कैश एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस, एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस जब बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो एंट्री हो जाएगी आपकी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। जितने की डेप्रिसिएशन हुई उतने की मशीनरी घस गई, डेप्रिसिएशन होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट उतने की कम हो गई, तो एसेट कम होती है तो एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस, मशीनरी जितने की कम हो गई उससे उसको क्रेडिट कर देंगे, तो टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट 382200, तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन की।